चलिए, हेलो एमएससी स्पेशल फॉर एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये बीएससी और ये जो जूनियर क्लास में है यानी कि 12th क्लास में, ठीक है, बीएससी एमएससी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये बायोकेमिस्ट्री आप जिसके भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको भी ब्लड के बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है, ब्लड जिनका सिलेबस में है उसके लिए ये स्पेशल हमारा लेक्चर्स है, ठीक है। चलिए, डब्ल्यूबीसी को अगर हम लोग बात करें तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है क्या, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जिससे हम लोग पहले जो इस यूनिट में एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऑलरेडी। वहाँ पे हम लोग देखे थे क्या कि ब्लड जो होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और ब्लड के अंदर दो सेल होते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर कौन कौन से, ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा, दूसरा सेल, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके थे। सेल 3 टाइप का होता है, ठीक है। सेल के अंदर होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। अब हमारा सेकंड जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है क्या, इसके बारे में हम लेकर करके देखते हैं पॉइंट वाइज। बोलता है डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड कार्पल्स। बोलता है डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड एंड देयर साइटोप्लाज्म कंटेन सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या है, ऑर्गेन प्लस सेल, ऑर्गेन मतलब अंग, सेल मतलब कोशिका, ऑर्गेन प्लस सेल मिलने से ऑर्गेनेल्स बनता है, ठीक है। मतलब डब्ल्यूबीसी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है एंड उसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या सेलुलर होता है जिसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। बोलता है इट इज कलरलेस एंड डिफर फ्रॉम आरबीसी इन मैनी रिस्पेक्ट। डब्ल्यूबीसी हमेशा कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, जबकि आरबीसी क्या, हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। आगे आरबीसी भी येलो कलर का होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन होने की वजह से वो रेड कलर आ जाता है उसमें, ठीक है, रेड पिगमेंट। लेकिन डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है एंड डिफर फ्रॉम आरबीसी इन मैनी रिस्पेक्ट। और बहुत सारे केस में डब्ल्यूबीसी क्या है, डिफरेंट है। कैसा कैसा केस, बोलता है डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। सबसे पहला डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन को कंटेन नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। नेक्स्ट, बिगर इन साइज 12 to 20 माइक्रोमीटर। और डब्ल्यूबीसी का साइज क्या, 20 से 12 माइक्रोमीटर के इक्वल है। जबकि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे आरबीसी, उसका क्या था, 7 माइक्रोमीटर था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जो साइज हम लोग पढ़े थे, ठीक है, आरबीसी का जो साइज था, ठीक है, वो हम लोग का अप्रॉक्स 7 माइक्रोमीटर और 2 माइक्रोमीटर के बीच था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 7 और 12 माइक्रोमीटर से बढ़ करके ये ऑलरेडी हमारा क्या हो जा रहा है, ये साइज हमारा 12 to 20 माइक्रोमीटर हो जा रहा है, ठीक है। आगे बोलता है क्या, एक्टिविटी एम्बॉइडेड, ठीक है, इसमें एक्टिविटी एम्बॉइडेड भी होगा, ठीक है। एक न्यूक्लिएटेड सेल होगा, न्यूक्लिएटेड सेल करने का मतलब है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। बोलता है मच लेस इन नंबर, और इसके अंदर जो होता है डब्ल्यूबीसी की संख्या वो कम संख्या होता है। 5000 to 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड के एक क्यूब में 5000 से 10,000 क्या डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, 5.4 मिलियन एक क्यूबिक मीटर में क्या आरबीसी। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डब्ल्यूबीसी के आगे नेक्स्ट पार्ट को अगर देखें तो नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू, आप इसको पेन पेपर से नोट करते जाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम आगे बात करें तो बोलता है सबसे पहले लाइफ स्पेन का, ठीक है। लाइफ स्पेन का मतलब ये कितना दिन तक हमारे बॉडी में बनता है और रहता है। तो बोलता है सबसे पहला ई के बाद एप पॉइंट क्या है, बोलता है स्पेन ऑफ लाइफ, मतलब जो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो शॉर्टर, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। 3 से 4 डेज में ये डब्ल्यूबीसी बनता है और ये अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। बोलता है सेवरल वेराइटी वाइल आरबीसी वन टाइप फंक्शन डिफरेंट। बोलता है सेवरल वेराइटी, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वेराइटी पाए जाते हैं, जबकि आरबीसी में केवल एक ही टाइप का वेराइटी होता है एंड इसके फंक्शन भी क्या होते हैं, आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी के बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं। अब चलिए करके इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। बोलता है एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड लीकोसाइटोसिस। बोलता है अगर हमारे डब्ल्यूबीसी में, अगर हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग लीकोसाइटोसिस। और मोर देन 12,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ पे क्यूबिक हो जाएगा CUBIC, ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। देखिए बोलता है यहाँ पे कि 12 ल्यूकोसाइट्स मोर देन 12,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। बोलता है अगर ये बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये 12,000 से प्लस हो सकता है एंड डिक्रीज बिलो 6,000 इज कॉल्ड लीकोपेनिया। अगर 12,000 से अधिक हो तो इसको बोलते हैं लीकोसाइटोसिस, और लेस देन हो जाए 6,000 से इसको बोलते हैं लीकोपेनिया। याद रखिएगा, लीकोसाइटोसिस और लीकोपेनिया, ठीक है। इज इन टाइफाइड फीवर, और ये किस केस में होता है, टाइफाइड फीवर के केस में ये हमारा डब्ल्यूबीसी जो होता है 6,000 से घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे बोलता है फॉर्मेशन। सबसे पहला हम लोग सवाल आता है कि डब्ल्यूबीसी बनता कैसे, ठीक है। तो बोलता है क्या क्या, इट्स फॉर्मेशन इज कोल्ड लीकोपायोसिस। और डब्ल्यूबीसी का बनना जो होता है उसको हम लोग क्या होते हैं, लीकोपायोसिस। बोलता है इट अकर्स इन लिम्फ नोड्स, और ये डब्ल्यूबीसी जो हम लोग का पाया जाता है कहाँ पे, लिम्फ नोड्स में एंड स्प्लीन में एंड थाइमस में एंड रेड बोन मैरो में, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस एंड रेड बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में ये पाया जाता है, ठीक है। आगे अगर बात करें हम क्लासिफिकेशन का, तो डब्ल्यूबीसी को आगे जा करके 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। बोलता है इट इज़ 2 टाइप्स, पहला ग्रैनुलर और ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, इसको ग्रैनुलर बोले या ग्रैनुलोसाइट्स बोले, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा एग्रेनुलर, AGR एग्रेनुलर या फिर ऑर्गेनो
ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड है ना, बायोलॉजिकल वर्ड है, थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्पेलिंग लिख करके प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखिए, बोलता है ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है, बोला ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें 75% टोटल क्या WBC होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में 75% टोटल WBC प्रेजेंट होता है। इट इज 3 टाइप्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स जो होता है ये 3 तरह का होता है। कौन कौन? पहला होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल जिसमें 70% प्रेजेंट होता है। इसिनोफाइल जिसमें 4% होता है, और बेसोफिल जो 1% होता है। ये ग्रेन्युलोसाइट कहने का मतलब क्या है यहाँ समझिए। WBC 100% में 75% क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स है, और 25% क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स है। अब बात करें हम लोग क्या ग्रेन्युलोसाइट 75% टोटल WBC का। इट इज 3 टाइप्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स भी 3 तरह का होता है, एक न्यूट्रोफाइल्स, एक इसिनोफाइल, दूसरा बेसोफिल्स। न्यूट्रोफाइल्स का जो कंट्रीब्यूशन है 70%, इसका 4%, इसका 1%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल क्या है, बोलता है इट्स साइटोप्लाज्म इज प्लेक्ड विद 5 ग्रैन्युल्स। बोलता है इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो पैक्ड होते हैं किसमें, फाइन मतलब साफ ग्रैन्युल्स में, ठीक है, विद फाइन ग्रैन्युल्स, ठीक है। बोलता था न्यूक्लियस हैज सेवरल लोब्स। न्यूक्लियस के पास बहुत सारे लोब्स होते हैं, 3 से 5 लोब्स होते हैं, कनेक्टेड बाय देयर कॉर्मेट। उसके कॉर्मेट से ये जुड़े होते हैं, कॉर्मेट थ्रेड से। थ्रेड मतलब पतला लड़ी, जैसे हमारे स्किन का बाल होता है ना, उसी तरह थ्रेड्स होता है, ठीक है। और ये सेल में होते हैं, ठीक है। 10 to 12 माइक्रो इन डायमीटर, और इसका जो थ्रेड्स का जो डायमीटर होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। चलिए, माइक्रोन होता है, ठीक है, डायमीटर में। चलिए आगे हम लोग बात करें, चलिए अभी हम लोग न्यूट्रोफाइल्स में देख रहे थे, ठीक है। न्यूट्रोफाइल्स के बाद होता है न्यूट्रोफाइल्स का जो ग्रेन्युल्स है, होता है दीज ग्रेन्युल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए लाइसोसोम। और इसी में क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती का थैली भी बोलते हैं ना, सुसाइडल बैग। बोलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl एंजाइम। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, HCl एंजाइम पाया जाता है। और HCl हम लोग जानते हैं ऐसा ही क्या बहुत ही खतरनाक एसिड है ना। बोलता है नंबर, बोलता है इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन 3 to 7,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। बोलता है जो ग्रैन्युल्स होते हैं, ठीक है, ग्रैन्युल्स या न्यूट्रोफाइल्स जो होते हैं वो 3 to 7,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के 1 क्यूबिक मीटर में 3 से 7,000 होते हैं क्या, न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है। न्यूट्रोफाइल्स बोलता है लाइफ स्पेन, न्यूट्रोफाइल्स का जो लाइफ स्पेन होता है 4 to 5 डेज होता है इन ब्लड एंड फ्यू हावर्स इन टिश्यू के अंदर ये फ्यू हावर्स तक रहते हैं, जबकि ब्लड के अंदर ये 4 से 5 डेज तक रहते हैं। आगे बोलता है फॉर्मेशन, बोलता है जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है हमारे बोन मैरो में होता है, स्टीम सेल के अंदर, ठीक है। बोन मैरो के अंदर अगर स्टीम सेल होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। आगे बोलता है ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट, और इसका जो ड्यूरेशन होता है डेवलपमेंट का वो होता है 6 to 9 डेज। ये तुरंत नहीं बन जाते, इसको बनने में 6 से 9 डेज का वक्त लगता है। कौन, न्यूट्रोफिल्स को। बोलता है विद इन फ्यू हावर्स ऑफ इन्फ्लामेशन द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। समटाइम्स कई बार इंक्रीजेज, और ये न्यूट्रोफाइल्स कई बार इंक्रीज हो जाते हैं 4 से 5 फोल्ड इन 15 to 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और ये 15 से 20 क्यूबिक मिलीमीटर में, ठीक है। बोलता है 10 इस प्रकार इन इंक्रीज इन न्यूट्रोफाइल की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। काउंट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस। बोलता है 10 इस प्रकार इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल की संख्या का बढ़ जाना, काउंट इज कॉल्ड क्या, न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस। बोलता है डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल, अगर हमारे बॉडी के अंदर WBC के अंदर न्यूट्रोफिल की संख्या घट गई तो कॉल्ड क्या, न्यूट्रोपेनिया। ध्यान रखिए, एक न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिलिया को बोलते हैं, न्यूट्रोपेनिया का नीचे देखिए स्पेशली लिखा हुआ है। न्यूट्रोफिल 40 से 70% होता है, ये तो हम लोग देखे थे। अगर लेस देन 40% हो जाते हैं न्यूट्रोपेनिया, और मोर देन 70% हो जाता है न्यूट्रोफेलिया, ठीक है। पेनिया एक फेलिया, याद रखिएगा, पेलिया एक फेनिया, ठीक। चलिए आगे बोलता है डिफेंसिस इन एंटीबायोटिक ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड प्रोटीनियस इन नेचर। बोलता है डिफेंसिस मतलब ये डिफेंस करते हैं। एक्चुअली में न्यूट्रोफाइल्स क्या करते हैं, अगर हम न्यूट्रोफाइल्स के बारे में अगर देखें तो न्यूट्रोफाइल या WBC क्या है, डिफेंस हमारे बॉडी के लिए, है ना। आर्मी के जैसा काम करता है, ये बाहर से बैक्टीरिया अटैक नहीं करने देता है। बोलता है डिफेंसिस इज एन एंटीबायोटिक ऑफ न्यूट्रोफिल एंड प्रोटीनियस इन नेचर, ये नेचर में प्रोटीन के जैसा काम करते हैं। बोलता है फंक्शन, बोलता है इट फैगोसाइटाइज बैक्टीरिया दे प्रोटेक्ट दी बॉडी, ये बॉडी को क्या करता है, इसमें फैगोसाइटाइज बैक्टीरिया होता है, और दे प्रोटेक्ट क्या, बॉडी को अगेंस्ट दी इन्वेस ऑफ बैक्टीरिया को अटैक करने, कोई अदर बैक्टीरिया को अटैक करने से क्या ये रोकता है। बोलता है दे इंजेस्ट मतलब उसको खत्म कर देता है, एंड किल द ऑर्गेनिज्म ने जो ऑर्गेनिज्म जो क्रिएट होता है हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह, ठीक, बाय डाइजेस्टिंग दैम बाय मीन्स ऑफ वेरियस एंजाइम, ये प्रोसेस नॉन एज फाइगोसाइटोसिस। और इस प्रोसेस को जो डिफेंस करता है हमारे बॉडी में, है ना, कोई डिजीज़ को रोकने के लिए, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो उससे जो लड़ता है, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, फैगोसाइटोसिस। और ये काम कौन करता है, ये न्यूट्रोफाइल्स
की करता है, न्यूट्रोफाइल्स के अंदर जो न्यूट्रोफिल होता है वो, ठीक है, डिफेंस करता है बॉडी में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ओके नेक्स्ट बोलता है आफ्टर माइग्रेशंस ऑफ द ब्लड। अब ब्लड का माइग्रेशन किधर से किधर होता है, बोलता है आफ्टर माइग्रेशंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज डायपीडियोसिस, ठीक है, कैपिलरीज बोलता है आफ्टर माइग्रेशन फ्रॉम द ब्लड, ब्लड का माइग्रेशन होना, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज से ब्लड का माइग्रेशन होता है, बोलते हैं डायपीडियोसिस बोलते हैं, इनटू द इन्फ्लेम्ड टिश्यू में द न्यूट्रोफिल जो होता है यूजुअली फैगोसाइट्स होता है, द न्यूट्रोफिल्स यूजुअली हमेशा क्या था, फैगोसाइट्स होता है, 5 to 20 बैक्टीरिया, 5 से 10 बैक्टीरिया के बीच होता है, एंड देन बिकम्स इनएक्टिवेटेड एंड डाई सून, और ये इनएक्टिवेट हो जाता है और तुरंत ही क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, डाई मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है, मर जाता है एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। आगे डिजीज बोलते हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग डिजीज, अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ गई, ठीक है, WBC के अंदर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ गई तो अभी हम लोग को कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। सबसे पहले निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, निमोनिया में स्पेलिंग ध्यान रखिए, NEU निमोनिया नहीं, पी से, पी साइलेंट होता है, ठीक है। उसके बाद डिप्थीरिया, उसके बाद मिनिंगटिस, ठीक है, उसके बाद पोलियो भी हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है, ठीक है, अपेंडिक्सिटिस हो सकता है, टिश्यू डैमेज ड्यू टू ब्रश, ठीक है, ब्रश करते वक्त हमारे टिश्यू भी डैमेज हो सकता है, गॉट मतलब गठिया भी हो सकता है, ठीक है। होता है न्यूट्रोफिल नंबर इंक्रीजेज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल का संख्या अगर बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो सकता है, जैसे क्या क्या फंगी अटैक कर सकते हैं, वायरस अटैक कर सकते हैं, सम पैरासाइट्स क्या होते हैं हमारे बॉडी में अटैक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया कब होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूट्रोफाइल की संख्या घट जाती है, होता है इट अकर्स इन फॉलोइंग डिजीज, और इसकी वजह से क्या होता है, फॉलोइंग डिजीज होता है कौन कौन, एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, पारा टाइफाइड हो सकता है, ठीक है, काला जार हो सकता है ना, मिसल्स हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोलता है क्या, ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के अंदर क्या ये एसिडिक एंड बेसिक लेयर है ऊपर का, ठीक है, उसके ऊपर क्या लोब्स बना हुआ है, उसके बाद क्या क्रोमैटिन थ्रेड, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। देखिए फिगर मैंने छोड़ दिया ना कैमरा में, चलिए फिर से बार समझाता हूँ, ठीक है, मैंने फिगर नहीं दिखाया, ठीक है। देखिए न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल का फिगर है, ठीक है। न्यूट्रोफिल में क्या है, देखिए ये ऊपर का जो लेयर बना हुआ है इसका नाम है एसिड या बेसिक लेयर, ठीक है। इसके अंदर लोब्स होते हैं, लोब्स के अंदर जो थ्रेड होता है, थ्रेड मतलब पतले पतले रोम जैसे बाल होते हैं, ठीक, इसको बोला गया क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। इसका भी क्रोमैटिन थ्रेड का हमने बताया था क्या, इसका जो डायमीटर होता है 12 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, पीछे पेज में मैंने बताया था, ठीक है। सबको एक बार नोट बनाते जाइएगा, ठीक है, अपने साथ। चलिए लेक्चर 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका है ना, चलिए 20 मिनट का लेक्चर बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोलता है इसिनोफाइल्स, ठीक है। एसिनोफाइल को अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो इसिनोफाइल क्या होता है, न्यूट्रोफाइल, देखिए 3 चीज़ था ना हमारे पास, एक था न्यूट्रोफाइल्स, देखिए अगर हम बात करें शुरुआत से, ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ है, देखिए न्यूट्रोफाइल्स था, न्यूट्रोफाइल था, इसके बारे में लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसिनोफाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बेसोफाइल्स, ठीक है। तो चलिए इसिनोफाइल्स को देखते हैं तुरंत, ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए इसिनोफाइल को देखते हैं, ठीक है। बोलता है क्या कि इसिनोफाइल बोलता है नॉन फैगोसाइटिक साइटोप्लाज्म, नॉन फैगोसाइटिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। बोलता है नॉन फैगोसाइटिक साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विथ कोर्स राउंड, ठीक है, ये कर्व राउंड, ठीक है, COURS कर्व्स राउंड, ठीक है, कर्व्स राउंड, ठीक है, गोल तरीके से इसको क्या करता है, पैक करता है ग्रैन्युल्स को, एंड द न्यूक्लियस इज बॉइल्ड, और इस तरह से न्यूक्लियस क्या होता है, बॉइल्ड होता है विद ए कनेक्टिंग इन थाइमस, और ये किससे कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग इन थाइमस, थाइमस में कनेक्ट होता है, इट टेक एसिड डाई, और ये क्या करता है, एसिड डाई को टेक करता लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ईसोइन, ठीक है, ईसोइन, ठीक है, ईसाइन, ठीक है, EOSI, ओ साइलेंट होगा, ईसाइन, ठीक है, या ओ साइन पढ़ सकते हैं, ईओसाइन, ठीक है। तो इसका जो होता है डायमीटर 12 से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, माइक्रोमीटर डायमीटर जो होता है इसिनोफाइल का वो 12 से 15 होता है। आगे बोलता है ये क्या होता है, बोलता है लाइसोसोमल एंजाइम अब्सेंट, इसमें जो होता है लाइसोसोमल एंजाइम क्या होता है, अब्सेंट होता है, लाइसोसोमल, ठीक है। इसमें 1 से 6% टोटल WBC, ये टोटल WBC का 1 से 6% होता है। आगे बोलता है प्रोडक्शन इन बोन मैरो, और इसिनोफाइल्स का जो प्रोडक्शन होता है हमारे बोन मैरो में होता है, ठीक है। बोलता है वीक फैगोसाइटोसिस सोइंग, और ये वीक फैगोसाइटोसिस को क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट इसका जो लाइफ स्पेन है 8 से 12 डेज लाइफ स्पेन, इसका जो 8 से 12 डेज तक इसका लाइफ स्पेन होता है, कौन, इसिनोफाइल्स का। आगे बोलता है ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट, और इसका डेवलपमेंट जो होता है 6 से 9 डेज में ये डेवलप हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, बोन मैरो में। बोलता है इसिनोफाइल्स इंटर दी टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस एंटी हिस्टामिन्स, बोलता है इसिनोफाइल जो होता है हमारे टिश्यू में इंटर करता है, ये एंटी हिस्टामिन्स को क्रिएट करता है, विच डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो अब ये इसिनोफाइल क्या करता है, एंटी हिस्टामिन बन करके एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। बोलता है इसिनोफाइल इफेक्टिव अगेंस्ट पारासिटिक ऑर्म, इसिनोफाइल जो होता है ये पारासिटिक ऑर्म के प्रति क्या होता है, इफेक्टिव होता है। एग्जाम्पल के लिए
एस्कैरिन, एग्जाम्पल के लिए एस्कैरिन, टेनिया, सोडियम सिस्टोसोमा, SCHIS सिस्टोसोमा, ठीक है, स्पेलिंग SCHISTOSOMA, ठीक है, सिस्टोसोमा, ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ठीक। बोलता इट्स साइटोप्लाज्म गेट्स स्टेन विथ इसोइन, ठीक है, इसोइन, ठीक है, इसोनोफाइल्स या इसोइन, ठीक है, EO ऐसा इसोइन, और ये रेड कलर का होगा, ठीक है। इट्स साइटोप्लाज्म गेट स्टेन्स विथ इसोइन, ये रेड कलर का होता है। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इसोनोफिल की संख्या अगर बढ़ जाता है तो इज अबव 400 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये कितना हो सकता है बढ़ करके 400 पर क्यूबिक मिलीमीटर हो सकता है ब्लड में, इज कोल्ड इसिनोफिलिया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसिनोफिलिया। तो आपको यहाँ तक ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा, ठीक है, आप अपने पेपर पेन पे इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए।